जेब में अब मोबाइल, हर लेन देन अब डिजिटल। भारत इज गोइंग कैशलेस, डिजिटल पेमेंट सनराइज। डिजिटल धोखे का कहर, बैंक और यूपीआई ट्रांजैक्शन में भारी नुकसान। साइबर क्राइम्स आर ऑन राइज। हेलो, इज दिस अनन्या निगम? यस। हम क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं। आपका आधार कार्ड का यूज़ इलीगल ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में हुआ है। क्या? मैं तो सिर्फ मिंत्रा, जोमेटो या स्विगी ही यूज करती हूँ। आप डिजिटल अरेस्ट के रडार में हैं। क्या? पहले ये तो बताओ कि हुआ क्या है। हम आपसे इंफॉर्मेशन ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते हैं। आपको फ़ाइन देना होगा 50,000 का, नहीं तो आपका फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा और हमें पुलिस आपके घर भेजनी पड़ेगी। पर ऐसे तुरंत 50,000 में कहाँ से कराऊंगी? तो आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। ये नॉन वेलेबल ऑफेंस है, पर अगर आप 50,000 की पेनल्टी दें तो अरेस्ट अवॉइड हो सकता है। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। सर 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? डिजिटल अरेस्ट ये क्या होता है? अब क्या पुलिस हथकड़ियाँ ऑनलाइन भिजवाने लगी हैं? मैम, मैं सीरियस हूँ। अगर पैसे नहीं दिए तो अगले 10 मिनट में आपके घर पुलिस आएगी, आपको अरेस्ट करेगी और फिर बेल भी नहीं मिलेगी। आपका मोबाइल, बैंक अकाउंट और सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे। आपके अगेंस्ट एफआईआर हो चुकी है। वैसे भी मेरी जिंदगी कुछ खास चल नहीं रही है, कर लो डिजिटल अरेस्ट। पिछले 1 महीने से डिजिटल अरेस्ट में ही बैठी हूँ, रात भर काम ही करती रहती हूँ लैपटॉप पे। अरे यार मैम, ये सब मुझे नहीं पता। लास्ट वार्निंग, पे नाउ और फेस लीगल एक्शन। डिजिटल भारत के इस युग में जहां टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी आसान बनाई है, वहीं साइबर क्राइम की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। ऐसे में भारत सरकार द्वारा चलाए गए साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान एक सशक्त कदम है। साइबर सुरक्षा सप्ताह, 1930 हेल्पलाइन और माई जीओवी पोर्टल जैसी पहलों ने आम आदमी को न ही सिर्फ जानकारी दी है, बल्कि डिजिटली आत्मनिर्भर बनाया है। ये दिखाता है कि नया भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी को अपना नहीं रहा है, बल्कि सुरक्षित रूप से जी रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो साइबर सोच में। क्या आपको लगता है आप साइबर फ्रॉड का शिकार नहीं हो सकते? आज हम जानेंगे अलग अलग सोच और अनुभव। डिजिटल इंडिया में क्या हम सच में तैयार हैं? आपके लिए डिजिटल इंडिया में सुरक्षित रहने का क्या मतलब है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं मिस रिया मल्होत्रा, उम्र 18, ये एक इन्फ्लुएंसर हैं। ऑनलाइन सेफ रहना मेरे लिए इट्स लाइक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लेना है, या फिर किसी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक होने से बचाना। लाइक हैकिंग इज सो कॉमन ना, लोग जैसे पहले पैसे चुराते थे, अभी डेटा चुरा रहे हैं। अब हमारे साथ है मिस अनन्या निगम, उम्र 25 और ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है।
मेरे लिए ऑनलाइन सेफ्टी का मतलब है कि मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि बैंक डिटेल्स, पासवर्ड या फिर कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखना। मैं नहीं चाहती कि कोई भी रैंडम स्टॉकर मेरे पीछे पड़ जाए सिर्फ मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी देख के। जैसे जैसे हम डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ खतरा भी बढ़ते जा रहा है। अब यही सवाल हम पूछते हैं रेखा यादव जी से। उम्र 56 और ये एक कॉलेज प्रोफेसर है। सच बताऊं तो मैं भी सीख ही रही हूँ। यूपीआई और व्हाट्सएप फॉरवर्ड करना बस आता है, पर हर बार डर लगे रहता है कि कहीं कोई धोखाधड़ी ना हो जाए। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक बैंक से कॉल आया था, वो भी फर्जी। तब से मैं किसी कॉल या टेक्स्ट मैसेज पे भरोसा नहीं करती। मेरे लिए ऑनलाइन सेफ्टी यानी समझदारी से चलना और हमेशा जागरूक रहना है। तो दोस्तों, ये थे 3 अलग अलग उम्र के लोगों की सोच। एक ही सवाल लेकिन नजरिया बहुत अलग। नतीजा ये निकलता है कि डिजिटल इंडिया को सुरक्षित बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उम्र कोई भी हो, जागरूकता सबसे जरूरी है। ऑनलाइन रहते समय सतर्क रहें, जानकारी रखें और अपने आसपास के लोगों को भी डिजिटल सेफ्टी सिखाएं। हमारे देश ने हर क्षेत्र में प्रगति करी है, चाहे वो अंतरिक्ष विज्ञान हो, डिजिटल भुगतान हो या फिर स्टार्टअप में बढ़ोतरी। फिर भी हमने टॉपिक चुना है डिजिटल इंडिया एंड साइबर क्राइम। क्यों? आजकल मोबाइल हर जेब में है और इंटरनेट की सुविधा हर हाथ में। बैंकिंग से लेके बच्चों की पढ़ाई तक हर चीज डिजिटल हो गई है। सरकार ने भी डिजी लॉकर, आधार, यूपीआई और ऐसे इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं देके कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। पहले जहां दफ्तरों में लंबी लंबी लाइन लगती थी, आज वहां पे कुछ ही क्लिक्स में काम हो जाता है। चाहे वो पासपोर्ट के लिए आवेदन देना हो या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो, हर चीज डिजिटल हो रही है। भारत सरकार के इन इनिशिएटिव से उन्होंने हर नागरिक को अपना काम खुद करने के सशक्त बनाया है। अब किसी एजेंट, ब्रोकर या फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इससे आपका पैसा, समय और मेहनत तीनों की बचत हो रही है। ये बदलाव सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है, जहां हर व्यक्ति टेक्नोलॉजी की मदद से अपने फैसले खुद ले सकता है और सरकारी सेवाओं का लाभ बिना किसी अवरोध के उठा सकता है। ये बदलाव तेज है, लेकिन क्या हम उतनी तेजी से जागरूक हो रहे हैं? सरकार ने डिजिटल इंडिया को सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं और उसमें सबसे कारगर रही है IVR सिस्टम के जरिए लोगों को अलर्ट देना। एक बार वो सोशल मीडिया पोस्ट आम जनता तक ना पहुंचे, लेकिन जब मोबाइल पर कॉल करते समय सीधे अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई दे, पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो इसका असर कई ज्यादा होता है। डिजिटल इंडिया बनाना आसान है, लेकिन एक सुरक्षित डिजिटल इंडिया बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जो कि हमारी सरकार ने बखूबी निभाई है। इसलिए मेरे लिए नया भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है, ये एक जागरूक और सुरक्षित भारत है।